कितना बना पा रही हैं अभी रेवेन्यू? ऐसा मतलब मासूम सवाल है। तो उसका आपका अच्छा खासा इतना हो जाएगा कि आप आराम से iPhone 17 Pro Max 2 टीवी खरीद सकते हो। तो मतलब मेरे सूत्र सही बता रहे थे कि 5-7 लाख रुपए महीना नहीं। तो आ ही रहा है कम से कम। इतना तो नहीं, बट हाँ। अब छतरपुर की एक और बड़ी स्टार, उनको आमंत्रित करते हैं। आरती साहू हमारे साथ हैं। भाई जितने इनके फॉलोवर हैं उतनी 3 जिलों की जनसंख्या है। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। आरती साहू 4.2 आई थिंक मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, और उनके जो फॉलोअर हैं वो दुनिया भर में फैले हैं। स्वागत है आरती जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबको राधे राधे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम तो खैर कराया है, बात की थी। आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ, सीधी बात हो जाती है। आरती, मैं आपके चैनल को थोड़ा सा देख रहा था और उस चैनल को देखते हुए एक रील पर ध्यान टिका और उस पे आई थिंक बहुत सारे व्यूज हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप 2-3 साल पहले आपका वजन कितना था और अभी कितना है? मेरा क्योंकि फिटनेस को लेकर आपने एक वीडियो किया था, वो काफी वायरल है। आपने काफी वेट लॉस किया है और कैसे यहाँ तक पहुंची वो जर्नी बताओ, क्योंकि बहुत सारे मोटे लोग भी इस शो को देखेंगे तो उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। एक्चुअली अभी जो मेरा कॉन्फिडेंस है, इतना मैं कॉन्फिडेंट थी नहीं अपनी लाइफ में। मेरा वेट 90 kg था और मैंने 30 kg लॉस किया है। उसके बाद वो जो मैंने रील डाली थी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत ज्यादा लोगों को इंकरेज करी। लड़कियों में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और फिर मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट भी बनाया, वर्कआउट वीडियो, डाइट प्लान्स, क्योंकि मैंने खुद से ही सब कुछ सीखा था यूट्यूब से कि कैसे कर सकती हूँ मैं। तो मैंने जब लोगों को बताया तो उसमें मुझे अच्छे व्यूज मिले। और एक बात और जो आपने बोली थी कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ लिप सिंक करके आ गए हैं आगे। तो मैंने पेप्टिक में एज अ एंकर वर्क भी किया है। पेप्टिक ग्रुप में आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस था नहीं। और तो मुझे आप लोगों ने कुछ दिन के लिए न्यूज पढ़ने आई थी। हाँ, और तुमने सही समय पर सही फैसला लिया कि न्यूज पढ़ के कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ना था कि एक मुझे फेस वैल्यू मिलेगी उससे भी। क्योंकि मैं कंटेंट भी उस टाइम पे क्रिएट कर रही थी और साथ में ये था कि अगर मैं न्यूज में दिखूंगी ना तो लोगों को लगेगा ये तो वही लड़की है जो वीडियो भी बनाती है और ये पेप्टिक न्यूज में भी आ रही है। तो एक मेरा वो मकसद था उससे बस। और मुझे रास्ते मिल गए, फिर मेरी वीडियोस चलने लगी तो मैंने एंकरिंग नहीं छोड़ दी थी मैंने एंकरिंग और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लस मेरी स्टडी भी चल रही थी और तब से मैंने लिप सिंक से स्टार्ट किया था। जैसे भी मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, बट चीजें अच्छी हुई और दिमाग आया कि कैसे और क्या क्रिएट किया जा सकता है। कंटेंट, घर का ब्लॉग्स बनाना, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे इंस्टा पे है, मेरे यूट्यूब पे भी 5 मिलियन है। मेरे को गोल्डन प्ले बटन भी आ चुका है और बहुत जल्दी मैं एक अच्छे से रियलिटी शो में भी आने वाली हूँ। तो मैं बस इसलिए ये सब बता रही हूँ कि छतरपुर की जितनी भी लड़कियां हैं या जो भी क्रिएटर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा फोन नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं, हम क्या दिखाएंगे, मत सोचो। लिप सिंक करो, कुछ भी बनाओ, स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने मन से जब बनाते रहोगे ना तो समझ में आने लगेगा कि और अच्छा क्या बना सकते हैं। अभी जो फोकस करती हैं कंटेंट बनाने में वो क्या फिटनेस पर ज्यादा काम कर रही हैं या फैशन को लेकर कंटेंट बना रही हैं? ओके, तो मैंने जब फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास उसके भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए, लाइक ब्रांड के अच्छे अच्छे कि वेट लॉस कैसे किया तुमने, तो उससे भी मुझे पैसा आया। तो जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी, अभी जो मैं कंटेंट बनाती हूँ यूट्यूब पे, मैं वर्कआउट वीडियोस भी डाल देती हूँ ताकि लोगों को और उससे फायदा हो, वो कर सके, घर पे ही अपना वेट लॉस कर सके। तो उससे भी मुझे फायदा होता है। मैं डेली ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मेरे डेली ब्लॉग्स भी अच्छे चलते हैं। मेरी फैमिली हो गई, मेरे लड्डू गोपाल हैं, तो मैं भक्ति पे भी कंटेंट बनाती हूँ। प्लस थोड़ा एनकरेज करती हूँ बिकॉज भक्ति एक ऐसा मार्ग है, देखो मुझे तो बहुत ज्यादा उसने हेल्प करी है अपने आप को सुधारने के लिए। क्योंकि जब इंसान कंटेंट क्रिएशन में आता है, नई नई चीजें दिखती है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे हाथ से हो जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा भक्ति में रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग भी शांत रहता है और काम करने में मन भी लगता है। तो मैं इस चीज में भी इंकरेज करती हूँ। प्लस ब्यूटी भी मेरा कंटेंट है, फैशन रिलेटेड भी कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरे पास उसके भी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, उससे भी पैसा आता है। तो मैं
हर टाइप का कंटेंट चाहती हूँ कि जितना मैं क्रिएट कर सकूँ हर फील्ड में, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, सब जगह मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ और भगवान की दया से सब जगह अभी सही चल रहा है। एक सवाल जो मेरी समझ बढ़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कंटेंट चैनल के हिसाब से अलग अलग बनाती हैं कि इंस्टा के लिए है तो वो अलग शूट होगा और सिर्फ इंस्टा पे डाला जाएगा, या फिर एक ही कंटेंट बनाते हैं और सारे चैनल पे वही चलता है? ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। छतरपुर में बहुत लोग ये जानते भी नहीं है कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, बहुत लोग जानते भी नहीं है क्योंकि इंस्टा की जो ऑडियंस है वो बहुत अलग है। यूट्यूब की ऑडियंस है वो ब्लॉग्स देखना प्रेफर करती है, लॉन्ग ब्लॉग्स देखना प्रेफर करती है। तो मैं कैटेगरी वाइज बनाती हूँ, जैसे इंस्टा पे हो गया तो लिप सिंक हो गया, कॉमेडी हो गया, डांस हो गया, ये सब करती हूँ। और जो मेरा यूट्यूब है उसमें मैं शॉर्ट ब्लॉग्स बनाती हूँ, लॉन्ग ब्लॉग क्रिएट करती हूँ, और फेसबुक पे मैं उसी लॉन्ग ब्लॉग को, जो 1 मिनट का लॉन्ग ब्लॉग है, शॉर्ट से सॉरी, उसको मैं 3 मिनट का करके पोस्ट करती हूँ, तो उससे उस पर रिवेन्यू बढ़ता है। तो हाँ, थोड़ा ये है कि आपको सोचना पड़ेगा और इस चीज में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइप का कंटेंट चलता है। ठीक है, ये काम की जानकारी है, आप सभी क्रिएटर्स के काम भी आएगी। एक सवाल और, आपने रेवेन्यू की चर्चा छेड़ी थी। हाँ। हालांकि ये आपका अधिकार है, आपको बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताना तो मत बताइए। कितना बना पा रही हैं अभी रेवेन्यू? ऐसा मेरा मासूम सवाल है आपसे। रेवेन्यू का ये है कि आपके महीने भर की मेहनत पे वो डिपेंड करता है। इंस्टा पे तो ये कि कुछ नहीं मिलता, देखो जो अपन को अगर ब्रांड प्रमोशन मिल गए तो उसमें मिल गया, लेकिन यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐसा है कि आप डायरेक्ट महीने भर अपना जो भी कंटेंट डालते हो व्यूज के हिसाब से आपको उसका मिलता है। आप 30 ब्लॉग भी डालोगे महीने पे, 30 शॉर्ट्स डालोगे तो उसका आपका अच्छा खासा इतना हो जाएगा कि आप आराम से आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 टीवी खरीद सकते हो। तो मतलब मेरे सूत्र सही बता रहे थे कि 5-7 लाख रुपए महीना नहीं। तो आ ही रहा है कम से कम। इतना तो नहीं, बट हाँ दाल रोटी चल जाती है, कभी कभी पनीर भी खा लेते हैं, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा कि जैसे इतना पैसा आ ही रहा है, हाँ। तो अभी भी जैसे शॉपिंग करने जाती हैं तो वो मोल भाव करती हैं लड़कियों की तरफ? क्यों नहीं करते? अच्छा, वो हर है। लड़की का अधिकार है, करना चाहिए। आप भी क्या कीजिए। चलिए, तो ये बहुत जरूरी था कि हम समझ पाए कि लड़कियां कहीं भी पहुंच जाएं, जो उनका मूल प्रतिभा है मूल भाव करने की, वो उनसे नहीं छूटती है। आप एक अच्छा मूल भाव कर पाए और भविष्य में आगे बढ़ पाए, इस उम्मीद के साथ भी। और हाँ, फिटनेस के आप कंटेंट बनाते रहिए, क्योंकि खासतौर पर जब लड़कियां ट्रांसफॉर्म करती हैं और फिटनेस के वीडियो बनाती हैं तो बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होते हैं, और वो समाज जो बीमार हो चुका है, मोटा हो चुका है, जिंदगी से हार रहा है, निराश है, वो लड़कियों के फिटनेस वीडियो जरूर देख के एक्सरसाइज करने चला जाता है। बहुत धन्यवाद आपका, और हम इस कॉन्वर्सेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। आरती, आपसे नियमित रूप से बातचीत जारी रखेंगे। अभी फिलहाल आप अपने स्थान पर बैठे, और बहुत सारी चर्चा है जो हम आगे आपसे करेंगे। बहुत Thank you so much. बहुत Thank थैंक यू। you. तालियां बजाइए आरती।